अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 3 शाबानुल मौसम 1445 हिजरी, फरवरी की 14 तारीख सन 2024। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ नाइस क्लाउडी मॉर्निंग हियर इन कराची बट इट्स वार्म, इट्स ह्यूमिड, थिंग्स हैव चेंज्ड एंड स्टफ एंड सो चलें जी। 7:22 और गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा और क्या बोलते हैं हम, जो यूजुअल बातें होती हैं, पता नहीं, बस यही होती हैं मेरे ख्याल से बातें। तो चलें जी, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के ट्वीट्स जो है वो मेरे पास मौजूद हैं। इसको प्रोग्राम में अभी हम शामिल करना शुरू करते हैं। एंड कौन है भाई? ओए होए यार, एफ के न्याजी, तुम 5 मिनट से पीछे रह गए यार, 5 मिनट से पीछे रह गए, या 5 मिनट से कभी कभार जीत के भी इंसान हार जाता है। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं अपनी हुकूमत जो बनाई जा रही है, कैसे फातिहीन की तरह कल बैठे हुए थे चौधरी शुजात के घर की तरफ, लेकिन हमें पता है कि हारे हुए लोग थे, इसलिए हमारे भाई ने 5:54 पे मैसेज किया एफ के न्याजी ने, लेकिन उसूल के मुताबिक आपका मैसेज शामिल मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम सो सॉरी मैन, आई एम सो सॉरी। चलें आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? अब्दुल रज़ाक साहब का मैसेज आया हुआ है हमारे पास। और बहरहाल एनी केस आप आवाज सुन रहे थे आमिर ज़की साहब की, मेरा प्यार तुम ही हो। जब भी आमिर ज़की साहब की आवाज़ सुना करें, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत भी कर लिया करें, बिकॉज बड़े टैलेंटेड आदमी थे और काफ़ी जल्दी जो है वो हमको छोड़ के चले गए। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज इज रिक्वायर्ड एट रीजेंट प्लाजा होटल कराची। It is very difficult to cross the road due to fast flow of traffic when one have to go to Jinnah Hospital from Lucky Star. Everyone can't use flyover for road crossing. सर उससे कोई 200 कदम आगे एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है, यानी आपको चाहिए कि बस मुझे लकी स्टार के फौरन बाद पेडिस्ट्रियन ब्रिज चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज की जो लोकेशन है वो गलत है। ओके चले, मैं आपकी वो पहुंचा दूंगा उन तक। असल में आपको पता है कि वो इलाका बड़ा सेंसिटिव इलाका है, आपको शायद ये बात भी पता हो। तो वहाँ पे रीजेंट के आसपास जो एरिया है वहाँ वो सेंसिटिव एरिया है सर, काफ़ी। वो आपको पता है बड़े सरकारी, बल्कि हमारे फौजी अफसरान के वहाँ पे दफातर वाक़े हैं, तो खैर उसको कवर करके ही बनाया जा सकता है। लेकिन सर थोड़ा सा तो आगे बना हुआ है, थोड़ा सा चल लें, चाहे इतना चलना है। अपनी ज़िंदगी को लोग सुबह लिटरली, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, यानी लोग अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर सिर्फ अपने वो 5 या 10 मिनट बचा रहे होते हैं, यानी जिंदगी भर की माजूरी या मौत को गले लगाना है। बिकॉज शारा फैसल का वो जो पर्टिकुलर पैच जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे होंगे, जो कराची वाले हैं या कराची में टाइम गुजारा है, वो समझ रहे हैं मैं किस कट की जो है वो बात कर रहा हूँ। वहाँ पे गाड़ियाँ जनरली आते आते काफ़ी फास्ट हो जाती हैं, स्पेशली इन दिस टाइम इन द मॉर्निंग और या रात के टाइम पे। लेकिन लोगों को पेडेस्ट्रियन ब्रिज लेना ही नहीं है यार, पता नहीं क्यों। यानी आगे बढ़ते हैं। आगे जो ज़ीशान बेग साहब ने बताया 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। ऑलराइट, इट इज द वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू ऑल। ऑलराइट, डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस, नाराज मत होइएगा मुझसे जो लोग वैलेंटाइंस डे को मनाते नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मनाते हैं। सो चलें, इट्स द 56th बर्थडे ऑफ क्रिस लुइस, इंग्लिश क्रिकेटर। क्रिस लुइस, वी ऑल नो, वी ऑल रिमेंबर क्रिस लुइस। और तस्वीरों का एक मोन्टाज भी बनाते हैं जनाब ज़ीशान बेग साहब, उसमें उन्होंने क्रिस लुइस की जो विकेट हासिल की वसीम अकरम ने, उसकी तस्वीर जो है उन्होंने शाया की है। इसके अलावा इट इज द 68th बर्थडे ऑफ राजा साईं 8th पीर ऑफ पगाड़ो। ओहो, राजा साईं 8th पीर ऑफ पगाड़ो। पीर पगाड़ो साहब ने परसों जो है वो एक, ये जो अभी इस वक्त हाजिर सर्विस जो पीर हैं, मेरा मतलब जो इस वक्त पीर पगाड़ा है, पीर सबगतुल्लाह राशिदी द थर्ड, उनकी आज जो है वो हैप्पी बर्थडे है। ही वाज बोर्न ऑन द 14th ऑफ फरवरी और परसों उन्होंने, आप जानते हैं कि एक बड़ी जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उनको जो 2 सीटें मिली हैं तोहफे में, उन्होंने उनको जो है वापस कर दिया, थैंक यू वेरी मच कह के। और या चलें जी, 58th बर्थडे ऑफ नुमान इजाज। नुमान इजाज इज 58 years old मैन, माशाल्लाह, स्टिल लुक सो यंग। 38th बर्थडे ऑफ अली गुल पीर। ऑलराइट, ठीक हो गया, काफी सारे लोग दे आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ीशान, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया। इंडोनेशिया में आज इलेक्शन होने वाले हैं और इनके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जोको विदोदो, उन्होंने अपने ओहदे से
इस्तीफा देने का जो है वो ऐलान कर दिया था. ही डिसाइडेड टू स्टेप डाउन. और तकरीबन 20 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो इंडोनेशिया के इस इलेक्शन में वोट डालना चाह रहे हैं. और यार इंडोनेशिया हैज रियली एज अ डेमोक्रेसी इंडोनेशिया हैज रियली कम अ लॉन्ग वे, इसमें कोई शक नहीं है. और इसमें आपको पता है कि इंडोनेशिया, कहते ये हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में अगर एक दिन में सबसे ज्यादा वोट्स डाले जाते हैं तो दैट इज इंडोनेशिया. बिकॉज यस यू वुड से इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है उसमें, लेकिन इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारी स्टेजेस में जो है द इलेक्शंस आर ऑलमोस्ट स्प्रेड ओवर अ मंथ्स टाइम. पूरा एक महीना जो है इंडिया में इलेक्शन कराने में लग जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में जो है वो एक पर्टिकुलर दिन इलेक्शन हो रहा होता है और उसी इलेक्शन में जो है वो सारे लोग वोट देते हैं. इंडोनेशिया हैज गॉट अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लकी पीपल, सो दे इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट डायरेक्टली. और वहाँ उस तरह कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली ये गंदी जो पॉलिटिक्स होती है, इलेक्टेबल्स वाली पॉलिटिक्स, जिसको खैर एनीवे इमरान खान ने, अगर आप जेन्युइनली देखा जाए तो उन्होंने तो खैर तबाह कर दिया उस पॉलिटिक्स को. लेकिन आज वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और नए प्रेसिडेंट का इंतखाब. तो जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर है इन द करंट कैबिनेट, ही इज वन ऑफ द लीडिंग कैंडिडेट्स देयर. बट एज आई वाज सेइंग दैट इंडोनेशिया हैज कम अ लॉन्ग वे बीइंग अ डेमोक्रेसी. बिकॉज जब से प्रेसिडेंट सुहार्तो को लोगों ने फोर्स किया एट द एंड ऑफ 1990s बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, जिस जमाने में बहुत खौफनाक वहाँ पे वाकयात हुए थे और बड़ा लोगों ने, पब्लिक ने जैसे कहना चाहिए ना, फुल धमा चौकड़ी मचा दी थी और मुल्क की आर्मी को उन्होंने मजबूर कर दिया था बैकफुट पे जाने पे. और उसके बाद से बिकॉज मुझे याद है 1998 वाज द ईयर व्हेन वी वेंट टू इंडोनेशिया. और उस पर इंडोनेशिया में नया जो है वो इनकलाब आया था और मैंने वो जली हुई बिल्डिंग्स जो है वो देखी थी वहाँ पे. उनका जो नेशनल मॉन्यूमेंट है उसके सामने बहुत सारी स्काई स्क्रैपर्स बने हुए थे और उनमें से कुछ जले हुए थे. और वो बिल्डिंगें जो थी वो सुहार्तो और सुहार्तो का बेटा था टॉमी, उसकी वो बिल्डिंग्स हुआ करती थी. सो उसमें से कुछ बिल्डिंगें जला भी दी थी अवाम ने. सो बहरहाल अवाम के सामने जो है वो फौज सरनुगु हुई. ये मैं इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ, किसी और मुल्क से मत प्लीज लिंक कीजिएगा इसको. सो वहाँ पे फिर उसके बाद से आई थिंक बशरुद्दीन यूसुफ हबीबी वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे. एंड देन I think they've been doing well. They've been doing well as a democracy, no doubt about that. So, good luck to them. Good luck to them. All right. सबसे ज़्यादा वोट दुनिया में किसी एक दिन में जो लोग डालते हैं, that happens in Indonesia, which is happening today. Selamat datang. Apa kabar? Terima kasih. I still remember these sentences जो मैंने वहाँ पे याद किए थे. Selamat datang means hello, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Apa kabar? How are you doing? Terima kasih means thank you so much. All right, I remember. Okay जी. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. रेडियो होस्ट राजा परवेज अशरफ वन द एमएनए सीट फ्रॉम गुजर खान. पता है यार, पता है, तुम लोगों ने राजा परवेज अशरफ को जिता दिया यार. जिशान बेग कहते हैं यूट्यूब इज अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओन्ड बाय गूगल, एक्सेसिबल वर्ल्ड वाइड. इट वाज लॉन्च ऑन 14th of February 2005 बाय स्टीव चैन, चैड हर्ली एंड जावेद करीम, 3 former employees of PayPal. यार सोचें यार, इन 3 लोगों ने जो है ये कंपनी बनाई थी और बाद में इसको गूगल को बेच दिया था. और just imagine where has Google taken YouTube to? Like man, seriously, they have changed the face of media for the rest of the history. मेरे ख्याल से क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट. चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि ओहो 7:30 हो भी गए. मैं तो अभी आया था और अभी 7:30 हो गए. बट चलें जी, जावेद साहब ने मैसेज भेजा है, Zimbabwe will attempt to establish gold-backed currency. Zimbabwe plans to go back to the Bretton Woods system of their own. Remember Bretton Woods system? हमने पहले काफी बात की थी इस पे, लेकिन ठीक है, गुड. इस पे मैं जरा तफसील से पढ़ता हूँ और फिर प्रोग्राम में शामिल करेंगे और खबरें. रहमान खिलजी साहब कहते हैं गुड एफर्ट बाय जीशान बेग, thought he would cover all but filling in one more. मधु बाला इंडियन मूवी एक्ट्रेस, आज उनकी सालगिरह है. क्या बात है, मधु बाला क्या खूबसूरत खातून थी. और बहरहाल बहुत खूबसूरत खातून थी, लेकिन हमें जो है वो ये भी पता है दैट शी हैड अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ और बहुत ही मुश्किल और साने हाथ से भरपूर जिंदगी जो है वो उन्होंने गुजारी थी. और बहुत कम उम्री में जो है वो उनका इंतकाल हो गया था. 36 years शी वॉज व्हेन शी पास्ड अवे. और आप ये भी जानते हैं कि she belonged to a Muslim family there. और ये तो उनका मधु बाला, तो ऑफ कोर्स मधु बाला तो उनका फिल्मी नाम था. अच्छा, उनका जो असल नाम था वो था मुमताज जहान बेगम दहलवी. ऑलराइट,
किशोर कुमार से इनकी शादी होती है, तो शादी करने के लिए किशोर कुमार, आपको पता ना कि मुसलमान भी हुए थे. सो या चलें जी, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या. 14 फरवरी का वैसी ऑफिशियल सॉन्ग होता है ये, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या. सो ये आप देखिए कितने इत्तेफाक की बात है ना. 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे, मधुबाला की हैप्पी बर्थडे. मधुबाला द स्टार ऑफ मुगल आजम, which had one of the most defiant बागियाना लव सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम. वाह, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या. मधुबाला, रेस्ट इन पीस मैम, रेस्ट इन पीस. आपको लिए चलते हैं अभी ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दोस फ्रेंड्स ऑफ माइन जिन्होंने प्रोग्राम में मैसेज कर रहे हैं. जवेद साहब ने एक ट्वीट में मुझे टैग किया है, कहते हैं स्टोक्स विल प्ले 100 टेस्ट ऑन फरवरी 15. कल से टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है. ऑफ कोर्स भारत और इंग्लैंड के दरमियान ये सीरीज जो है वो एक मैच से बराबर है. Ashwin will play 100 test match on March 7. Bairstow will play 100 test match on March 7. Williamson will play 100 on March 8. Saudi will play 100 test on March 8. I mean this is so sad. जावेद साहब, आपने जो बात की है यहाँ पे, और इसमें जो बहुत अफसोसनाक बात है वो ये है that Babar Azam will never be able to play 100 test matches. Yeah, I'm not joking man, I'm not joking. I'm not saying Babar is going to बाबर के खिलाफ कोई गेम हो रही है, कोई साजिश हो रही है, कुछ हो रहा है. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितने कम मैचेस खिलवाता है, बाबर आजम इन फैक्ट बाय द एंड ऑफ हिज करियर विल नॉट बी एबल टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस. दिस इज सो सैड यार, दिस इज सो सैड. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. साद जुबैरी ने मेरे साथ एक वीडियो शेयर की है और मुझे कोई खुशी नहीं हुई है जितनी भी खूबसूरत वीडियो इन्होंने बनाई हुई है, बिकॉज ये गाड़ी चलाते हुए वीडियो बना रहे हैं. वेरी सैड साद, वेरी सैड. क्या एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं हम अपने लोगों के लिए. अच्छा जी, गुड गोइंग भाई, यू आर डूइंग 10,000 स्टेप्स डेली माशाल्लाह. मोहसिन अजहर सिद्दीकी भाई, और ये तो मुझे भी नहीं पता. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुद आजकल अपना मेरा कुछ रूटीन बड़ा अजीब सा हुआ है आजकल समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद अपनी परफॉर्मेंस पे नजर जो है ना वो नहीं रख पा रहा हूँ. लेकिन जो बस खुशी इस बात की है कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बीच में रनिंग का रूटीन भी काफी डिस्टर्ब हुआ था, वो अपने असल फॉर्म में जो है वो वापस आ गया है. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. थैंक यू सो मच मोहसिन साहब फॉर मॉनिटरिंग माय परफॉर्मेंस. जबकि कल मुझसे कोई कह रहा था कि भाई आपकी अपनी परफॉर्मेंस पेसर चैलेंज में इतनी अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन चैलेंज ही देखते हैं. सो नहीं सर, मजा नहीं आ रहा सर. अभी 67 था. ओह नो, दिस इज एक्चुअली बैड. चलें देखते हैं, इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं इसमें, अल्लाह ने चाहा तो. मंथ एंड पे फिर मुझे जाना है यार, फिर वो स्नो कैंप हमारा हो रहा है, उसमें जाना है मुझे. सो या जरा है, देखते हैं व्हाट हैपेंस. उसमें स्टेप्स हो जाने चाहिए काफी सारे. फहीम साहब जज़ाकल्लाह है. और रोजाना सुबह आप जो है वो हमें कुरान की आयत जो है वो भेजते हैं और हमारे सोचों को जो है वो मुनव्वर करते हैं. और आपने जो कुरान की आयत भेजी है सूरह वाक़िया की, बस अपने रब के नाम की तस्बीह करो जो बड़ा अजमत वाला है. बिलाशुबा हकीकी इश्क वो होता है जो हद में रह कर हद किया जाए, हद में रहकर बेहद किया जाए. ओहो, अरे भाई क्या भाई. शकील साहब, स्पेशल वैलेंटाइंस डे मैसेज शकील अहमद साहब की तरफ से. हकीकी इश्क वो होता है जो हद में रहकर बेहद किया जाए. वाह क्या बात है. इश्क हकीकी की बात नहीं हो रही, हकीकी इश्क की बात हो रही है. बहुत आला जी. Okay, then we have got Shadad Nia साहब, thank you so much. हसान शेख कहते हैं you can shrink a pimple within minute by putting a bit of Listerine on it. The alcohol dries it up and causes it to fade. Very nice. यानी आपके किसी के पिंपल हो जाए तो आप लिस्ट्रीन लें, और लिस्ट्रीन जो है वो बड़े आराम से मिल जाती है. आमतौर से इसको माउथ वॉश के तौर से इस्तेमाल किया जाता है, और कहते हैं जो अल्कोहल इसमें होता है वो इस पिंपल को ड्राई कर देता है और उसको फेड कर देता है. That is very nice. That is very nice. डॉक्टर नौशीन कहती हैं It's my dad's birthday today. May Almighty rest his soul in peace. आमीन सुमा आमीन. तो डॉक्टर नौशीन के वालिद साहब जो हैं वो भी वैलेंटाइन डे की पैदाइश उनकी भी है. काफी सारे लोगों की पैदाइश है वैलेंटाइन डे की. ओके, अब्बास खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे, वजारतें नहीं लेंगे. बिलावल भुट्टो,
ये बयान ऐसे ही है कि अच्छा नहीं खैर, अब आपने जो उसकी बात की है वो तो मुझे अच्छी नहीं लग रही यार, वो एग्जाम्पल अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि अजीब सी सिचुएशन है पाकिस्तान में. देखिए यार, बात बड़ी सिंपल है, और पाकिस्तान के इस वक्त जितने भी पावर कॉरिडोर्स हैं उनका फियर एक ही है, और वो फियर कोई चीज नहीं, वो एक इंसान है. मुझे ही पता है, आपको ही पता है कि हम किस इंसान की वो बात कर रहे हैं. सो आपको पता है कि उस इंसान का डर जो है वो इन सब को एक जगह पर जमा करता रहेगा, और उसमें अजीब व गरीब किस्म की आप जो है वो चीजें देखते रहेंगे. सो अगर वो हुकूमत में नहीं भी होंगे, अब वजारतें नहीं भी लेंगे, तो इसका मतलब ये कि हुकूमत से बाहर बैठ के हुकूमत को सपोर्ट कर रहे होंगे. इनके खिलाफ कभी भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होने देंगे. शहबाज शरीफ साहब एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट सॉर्ट चला रहे होंगे. कल हमने अपने यूट्यूब चैनल में इस चीज को जो है वो उस बारे में बात भी की है, और मुझे जाती तौर से ये लग रहा है, देखो यार, मुझे जाती तौर से ये लग रहा है कि ये एक साजिश है अजीब सी. पता नहीं, कल मैंने ये बात कर दी थी यूट्यूब शो में, काफी सारे लोग को लग रहा होगा कि बेवकूफाना बात की है मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है गेम जो है ना वो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सीट पीपल्स पार्टी की अपने पास रखने की. इस बारे में सोचिएगा जरा. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, बिकॉज पीटीआई को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिल गई, और अली मोहम्मद खान जिनका नाम आ रहा है कि उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया जा सकता है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, वो जिंदगी बड़ी अजाब करेंगे इन लोगों के लिए, बहुत तंग करेंगे इन लोगों को. तकरीरें करने के तो उस्ताद है वो. सो या दैट्स द थिंग. उम्मे ऐमन वालेकुम अस्सलाम. एंड इसके अलावा एम ए अली कहते हैं, एक दिन मोहब्बत के, चैन, राहत, उल्फत के, जिन दिलों पर भी प्यार आके ठहरा है, उसके सुबह शामों में सिर्फ तेरा पहरा है. एमी अली ने जो है वो ए दिन मोहब्बत के, वैलेंटाइंस डे के हवाले से अपनी जो है वो नज़म लिखी है, और मैं उसको रीट्वीट कर देता हूँ. अभी पूरा पढ़ना तो मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद रोमांटिक आदमी नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो ये ज्यादा रोमांटिक चीजें मुझसे पढ़ी भी ज्यादा ठीक नहीं जाती हैं. सो ये है मसला. ओके जी, बाजी का मैसेज आया, अदील तुमको फ्लू है क्या? क्या आपको लग रहा है कि मुझे फ्लू है? नहीं, वैसे मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे फ्लू है, लेकिन खैर. अच्छा जी, और क्या सीन है? ब्रो, वुड इट क्रिएट मोर डिफिकल्टीज फॉर अस? IMF विजिट टू पाकिस्तान डिलेड अंटिल न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्स. नहीं, IMF अभी आके हमें देखते हैं, ठीक है, वो सही कह रहा है IMF, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक वो विजिट करके कर क्या लेंगे. अच्छा जी, या सबट्रैक्ट लुइस फ्रॉम दैट लिस्ट, फेमस रिची बेनू. ओहो, रिची बेनू के यादगार पाकिस्तानियों के लिए जुमलों में से एक जुमला, जबरदस्त. थैंक यू सो मच रेहान, वी रिमेंबर दैट यार, वी रिमेंबर दैट कमेंट्री, सीरियसली यार. ओहो, क्या बात है. अच्छा जी, अताउर रहमान कहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इज कंटिन्यूअसली हाईलाइटिंग व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन. बहुत ज्यादा कवरेज मिली है पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा कवरेज मिल रही है इंटरनेशनल मीडिया पे, अनप्रेसिडेंटेड कवरेज जो है वो मिली है. अच्छा जी, say the last sentence, say the last Indonesian sentence बस slowly. सर अब्दुल्ला कमर साहब, मुझे पता है कि आप क्यों इस पे जो है वो मुझसे ये दोबारा कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जरा वो जो जुमला शुरू होता है वो हमारे यहाँ जरा नेगेटिव साइड पे चला जाता है. लेकिन इंडोनेशियंस जो, या भाषा, इसे कहते हैं भाषा इंडोनेशिया, भाषा इंडोनेशिया में जो थैंक यू बोला जाता है, तो मैं ये बता रहा था कि हमारी अपनी लोकल लिंगो में वो गलत तरफ निकल जाती है, लेकिन इंडोनेशियंस उसको शुक्रिया बना देते हैं. सो वेरी नाइस, वेरी गुड पीपल दे आर, इंडोनेशियंस एंड मलेशियंस, यू नो दे स्पीक द सेम लैंग्वेज, लेकिन क्योंकि दो मुख्तलिफ मुल्कों में बोली जाती है तो वो भाषा मलायू और भाषा इंडोनेशिया हो जाती है वो. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या है, पीर ज़हीर कहते हैं, गुड मॉर्निंग, बी इट वैलेंटाइंस डे, ईद, व्हाटएवर द फेस्टिवल इज, ब्रदर वी लव यू, वी आर हियर फॉर योर वॉइस. थैंक यू सो मच पीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वैलेंटाइंस डे की खुशियों का में मुझको शरीक किया सर, बहुत शुक्रिया. अच्छा, जिसके अलावा सलीम साफी इन प्री इलेक्शन प्रेडिक्टेड जियो इन दैट KP 3 parties PTI, P, JUI and ANP will get top 3 seats, PMLN and PPP for 4th and 5th, PTI independent. अच्छा, ओके, साफी साहब बिलोंग टू KP प्रोविंस, और ये प्रेडिक्शन है उनकी. यार साफी साहब, मेरे ख्याल से काफी सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं, तो मैं तो अब सलीम साफी को सीरियस लेता भी नहीं हूँ, बिकॉज वो सहाफी नहीं है, उनमें वेंजेंस है, उनमें नफरत है, और जब आप अपने ऊपर नफरत का खोल चढ़ा लेते हैं ना, तो फिर आप ऑब्जेक्टिविटी को जो है वो मिस कर जाते हैं. सो बदकिस्मती से मैं तो नहीं मानता भाई इनको सहाफी, जिसको मानना है वो मान ले. अच्छा जी, नबील मिर्जा चुगताई कहते हैं, सुबह बखैर, आर रोस्टर डाइट ऑन संडे,
ओहो भाई, इनके घर जो मुर्गा था उसका इंतकाल हो गया. अच्छा जी, सो वो जो इनका रूस्टर था उसका इंतकाल हो गया. वेरी सैड. और तो मुर्गा जो है आपका रूस्टर, वो तो बड़ी अजाने वजाने देता होगा आपकी यार. यू गाइस विल बी मिसिंग हिज अजान. वैसे बाय द वे जो उसकी बांग होगी, मुर्गे की बांग. Very sorry to hear about that, sir. I'm pretty sure children will be missing for sure. All right. इसके अलावा then we have got headline news handle PK. All right. Thank you. कहते हैं PTI joins up with मुत्तहिदा मजलिस अमल to form the next government in center in Punjab. बेचारे क्या बना पाएंगे, लेकिन खैर चलें जी, फर्क क्या पड़ता है. Okay. हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहती हैं जरताशा नियाजी. उन्होंने एक मैसेज भेजा है मुझे. ऑन दिस वैलेंटाइंस डे लेट अस स्टैंड टुगेदर टू एम्ब्रेस ह्यूमैनिटी एंड ट्राई टू बी मोर पीसफुल एंड लेस वायलेंट फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. बहुत शुक्रिया जरताशा, थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर योर मैसेज. कितना अच्छा न्यूट्रल मैसेज आपने जो है वो भेजा है. और भाई न्यूज हैंडल .pk ने तो तबाही मचा दी है यार. हमारा कब्जा कर लिया उन्होंने हमारे ट्विटर हैंडल पे, हमारे ट्विटर हैशटैग पे. अच्छा जी, डॉक्टर फराह मुश्ताक. ओहो भाई, लिस्ट्रीन का जिक्र किया और डेंटिस्ट का मैसेज आ गया. कहती हैं टू एड इन, लिस्ट्रीन इज नॉट अ गुड माउथ वॉश टू यूज. बेस्ट माउथ वॉश इफ एनीवन वांट्स टू नो इज सिंपल वार्म सेलाइन रिंस. सॉल्ट इज एंटीसेप्टिक एंड विल कीप योर ओरल कैविटी क्लीन एंड फ्रेश. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा. उन्होंने कहा कि लिस्ट्रीन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप सही मानों में एक माउथ वॉश यूज करना चाहते हैं तो फिर आप नमकीन पानी को जो है वो इस्तेमाल कीजिए. थैंक यू सो मच. दिस मैसेज वाज ब्रॉट टू यू बाय, और कितनी एडवर्टाइजमेंट वाली आवाज लगी मेरी यार वैसे, बट डॉक्टर फराह मुश्ताक की क्लिनिक का जो भी नाम है, दिस मैसेज वाज ब्रॉट टू यू बाय दैट. यार मुझे याद है, आपकी क्लिनिक का नाम मुझे याद था. नहीं बता दें मुझे यार, मैं कर दूंगा ये, ठीक है. इसके अलावा बताओ, रहमान साहब कहते हैं इज इट अ रियल अकाउंट. यार आपने गरीदा फारूकी को मुझे कोट किया. भाई गरीदा फारूकी जो है उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, तो मैं तो उनका ट्वीट पढ़ ही नहीं सकता. बट वो भी अब रियल अकाउंट कहाँ उनका है यार. मसला यही है ना कि हमारे रियल अकाउंट जो है वो पैरोडी अकाउंट लगते हैं, और कभी कभार बाज़ औक़ात पैरोडी अकाउंट इतने अच्छे ट्वीट्स कर देते हैं कि आपको लगता है कि वही तो रियल अकाउंट थे. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे उसके. चलें जी हाँ, उनके क्लिनिक का नाम है डेंटल एनक्लोजर. सही है. तो दिस मैसेज वाज ब्रॉट टू यू बाय डेंटल एनक्लोजर. फ्री में एडवर्टाइजमेंट, यार क्या बात है. ऑलराइट. इसके अलावा टुडे आवर रूस्टर गिव फर्स्ट बांग अजान एंड वी वर अप लाइक व्हाट इज दिस. आपने भी पाला हुआ है क्या? वेरी गुड. चलें जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, बल्कि ब्रेक के बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, welcome back. एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me, Adil. Adil भाई, what is going to happen to the stock market today? यार मुझे पता होता तो मैं बहुत अमीर आदमी होता वैसे, लेकिन खैर नहीं. आप देखा कल हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसने एक बहुत ही स्पेक्टेक्युलर किस्म का जो है कल रीबाउंड मारा. यानी मार्केट तकरीबन कल उसने 2000 पॉइंट का स्विंग देखा है. आई मीन इट्स नॉट एवरी डे, मे बी इट्स जस्ट लाइक मे बी इट हैपेंस once a year, maybe twice a year when you see इस तरह के वैशी किस्म के आप स्विंग देखते हैं. मार्केट जैसे ही खुली थी इट वाज डाउन 1800 पॉइंट्स और फिर तकरीबन कोई 2000 पॉइंट्स तक नीचे गई. फिर उसके बाद कोई 300 पॉइंट तक ऊपर गई. तकरीबन कोई 150 पॉइंट कल मार्केट जो है वो जाके ऊपर क्लोज हुई है. सो इट वाज अ वेरी अनयूजुअल डे फॉर द स्टॉक मार्केट टुडे. अब जाहिर है ये एक हुकूमत, अब ये लूली लंगड़ी जैसी भी हुकूमत बन रही है, कम से कम एक हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है. और वो हुकूमत भी क्या है, वो आई थिंक इट्स जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द PDM 1.0 सेटअप जो है उसका एक नई फॉर्म आ रही है. और ये भी मुझे यकीन है कि जाहिर है हमें पता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग्स और कैसी गारंटीज के साथ जो है ये हुकूमत बन रही है. सो ये कहना है कि जी हुकूमत किसी पार्ट का हिस्सा नहीं है या कुछ नहीं है, ये जो बातें कर रहे हैं एहसन इकबाल किस्म के लोग, ये यार ये क्या बात है कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, सारी बुराई यानी हम पे डालेंगे, ये सब ऐसी बातें. ये एक मैसेज की, बल्कि मेरे ख्याल से अब तो इनको कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी. एक व्हाट्सएप मैसेज, सिग्नल, मैंने सुना है नून लीग वाले सिग्नल प्रेफर करते हैं यूज करना. मरियम की फेवरेट ऐप जो है वो सिग्नल है, क्योंकि उसकी शायद सिक्योरिटी जो है वो बाकी ऐप्स के मुकाबले में बेहतर है. और अब तो ये SMS से कंट्रोल में आ जाते होंगे, बिकॉज जाहिर है आपको पता है इन्होंने अपनी पूरी की पूरी साख जो है वो अब गिरवी रखवा दी है. सो इनको ज़्यादा जो है ना वो इसमें है ये इशू. तो चलें जी. आतिका मिर्जा
थैंक यू सो मच, दैट्स अ वेरी नाइस मैसेज जो आपने भेजा है. एंड शी सेज दैट शी इज इंटरेस्टेड अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल. आई एम सो हैप्पी व्हेन आई हियर पीपल अबाउट दैट. कहती हैं, डू यू हैव एनी वीडियोस ऑन दिस टॉपिक? आई डू हैव सम वीडियोस ऑन म्यूचुअल फंड्स. उस पे मैंने थोड़ा सा काम जरूर किया हुआ है. मेरा प्लान था कि मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरी काहिली कि मैंने कुछ भी नहीं किया ये काम. सो लेकिन फिर भी आई थिंक वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट आतिका समडे. सो या आई थिंक अगर आपने इस तरफ जो है वो सोचना शुरू कर दिया है तो फिर इस अमल को रोकने मत दीजिएगा. दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग. अगर आपके जहन में ये ख्याल आ गया है कि मुझे इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए, एक्सेलेंट थिंग. डोंट वेस्ट योर मनी गाइस, स्टार्ट सेविंग. सो हाँ, हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के हवाले से. तो आज मुझे लग रहा है कि मार्केट इनमें शुड बी अ गुड डे इन द मार्केट, बिकॉज काफी सारा नुकसान हो गया था हमारा ये 2-3 दिन में. सो अच्छा रिबाउंड मारा है मार्केट ने 59,000 समथिंग के लेवल पे. ऑलराइट, चलें जी. अभी हम आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर भी जो है वो नजर डालते हैं थोड़ी सी देर में. कोई मैसेज आप कर सकते हैं भाई, #sunrise with Adil और #sunrise with Adil पे आप लोगों के मैसेजेस या अभी काफी शामिल हो रहे हैं. अच्छा जी भाई, ये न्यूज हैंडल भाई, थैंक यू सो मच. आप इतनी सारी न्यूज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, बट हम किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट से जो है वो मैक्सिमम दो मैसेजेस में शामिल कर लेता हूँ. फिर बाकियों के असल में नंबर आते नहीं. अगर फिर सारे मैसेजेस खत्म हो जाते हैं तो फिर हम जो है ना वो उनके पास जाके बाकी मैसेजेस जो है वो चला लेते हैं. सो चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, चलें अभी हम बढ़ते हैं आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब. ज़ाहिर है आज की जो बड़ी खबर है, उर्दू अखबारात ने इसको 8 कॉलमी खबर जो है वो बनाया है. इनफैक्ट डॉन ने भी जो है वो उसको 6 कॉलमी खबर बनाया. वेरी अनयूजुअल, डॉन इतनी जगह देता है. सो पाकिस्तान का जो भानमती का कुंभा वो आज एक जगह पे जमा हुआ था, चौधरी शुजात के घर पे जमा हुआ था. चौधरी शुजात यार, यानी आई थिंक चौधरी शुजात इज द सिंबल ऑफ पॉलिटिकल ग्रीड इन पाकिस्तान. यानी उम्र के इस हिस्से में भी आके जब उनको अपने शायद जिस्म के आज़ा पर भी कंट्रोल नहीं रहा, वहां पे आप बैठे हुए देख रहे थे कि किस तरह की हुकूमतें और एक अवाम का चोरी किया हुआ मैंडेट की बुनियाद पर जो बनाई गई हुकूमत है उसमें ये बैठे हुए थे. शहबाज प्रिवेल्स इन रेस फॉर प्राइम मिनिस्टर हाउस. कोलिशन ऑफ द विलिंग announced their intention to form the government in center. Nawaz gives younger brother blessing to become the premier. Zardari tipped to be the president. Maryam Nawaz to rule Punjab. Arch rivals invite PTI to join ruling alliance to heal wounds. 6-party bloc has 152 general seats in National Assembly. Will comfortably cross the simple majority mark of 169 after allocation of the reserved seat. Okay जी, और क्या सीन है? इमरान सेज ही इज ओपन टू टॉक एक्सेप्ट विद पीपीपी और एन. नहीं, आई थिंक ये डॉन ने गलत खबर छापी है. पीपीपी, एन और एमक्यूएम पाकिस्तान का भी इसमें नाम आता है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर पीटीआई की सीटों पर सबसे बड़ा डाका पड़ा है तो वो ज़ाहिर कराची और हैदराबाद में पड़ा है और वो एमक्यूएम को नवाजी गई हैं सीटें. सो एमक्यूएम का भी नाम लिया उन्होंने अपने ट्वीट में. डॉन ने जो है वो जरा कसर नफसी से इस पे काम लिया है. आगे बढ़ते हैं जी. पीटीआई अरकान विफाक पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और केपी में जमात इस्लामी में शामिल होंगे. वजीर आजम के नाम पर गौर करूंगा, इमरान खान का ये कहना है. नून लीग पीपीएमक्यूएम के अलावा सबसे बार सकती है. थैंक यू सो मच एक्सप्रेस. इंतखाबी नताइज रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया कि जीत गए हैं. किसी आला ओहदेदार से मुलाकात हुई ना बनी, गाला शिफ्ट हो रहा हूँ. बानी पीटीआई का ये कहना है. खैर मकदम करते हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन. शमूलियत के मामले पर जमात इस्लामी में इख्तिलाफात. बिलावल ने नए नाटक का आगाज कर दिया, तहरीक इंसाफ का ये कहना है. शेर अफजल मरवत ये कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए राब्ता किया है कि जी. और फैसल कुंडी का ये कहना है क्या 9 मई का मुल्जिम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन सकता है. ये आप जानते हैं अली अमीन गंडापुर इमरान खान की चॉइस हैं फॉर द चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा. और कल काफी तफसील से हम रात में इनके बारे में बात कर रहे थे यूट्यूब में, बट I think that represents the very aggressive strategy by Imran Khan. I mean, he could have found कोई बड़ा मेलो सा आदमी भी बना सकते थे वो केपी में, लेकिन he is going with the कहना चाहिए ना the bad boys there. और उसके पीछे एक जाहिर एक पार्टी की स्ट्रैटेजी हो सकती है. अब देखते हैं इनको बनने दिया जाएगा या नहीं. 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, 4 को वजीर आजम का इंतखाब मुतवक्को. सदारती इलेक्शन 8 मार्च को होने का इम्कान. 12 मार्च को सेनेट के निस्फ अरकान जो है वो भी रिटायर हो जाएंगे.
आगे बढ़ते हैं जी. इत्तेहादी हुकूमत अवाम के लिए फौरी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेगी. अच्छा, ये इनके पास कोई रिलीफ पैकेज का, ये बातें लिख दो भाई, इनके पास कोई रिलीफ, ये कर देंगे कुछ ऐसी चवन्नी अठन्नी टाइप. पैसे कहाँ पर हैं आपके पास? ये मुल्क जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग और कर्जे पे चल रहा है, वो कहाँ से किसी को कोई रिलीफ दे पाएगा? देखते हैं. ओके जी, और क्या सीन है? सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला सानहे पर हुकूमत पंजाब की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी. अक़लियतों के साथ जो सलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं. रिपोर्ट देखकर शर्मिंदगी होगी, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है. काजी फाइज ईसा साहब क्या बोले हैं. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? शहबाज का कहना है हुकूमत बनते ही बिला ताखीर IF में प्रोग्राम के लिए रुजू करना होगा. धांधली हुई तो हमारे बड़े रहनुमा कैसे हार गए? इसीलिए तो हराए गए. अब समझ में आ गई बात ना. अच्छा जी, शटल डिप्लोमेसी आखिरी मरहले में, सियासी जमातों ने वाज़ेह पोजीशन ले ली. बिलावल ने वजारत ना लेकर और वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान कह के मास्टर स्ट्रोक खेला. ये जंग अखबार ने अपने एक तज्जिए में लिखा है. संजीदा हलकों में बिलावल के इस फैसले पर तनकीद भी है क्योंकि इस वक्त मुल्क इंतहाई गंभीर सूरत हाल से गुजर रहा है. और क्या सीन है जनाब? IMF डेडलाइन में 2 रोज बाकी, गैस कीमतों में इजाफे का फैसला नहीं हो सका. ECC का समरी पर मजीद गौर का फैसला, इजाफा 1 जनवरी से करने की तजवीज. सारिफीन पर 100 अरब का इजाफी बोझ डाला जाएगा. ओके, और क्या सीन है? MQM को वफाकी काबीना में शामिल होने की पेशकश. और यार MQM वफाकी काबीना में शामिल क्यों नहीं होगी यार? और लतीफ खोसा कहते हैं इमरान मुजरिम नहीं, सदर पाकिस्तान रिहाई के अहकाम जारी करें, नवाज शरीफ शिकस्त तस्लीम करें, इमरान के बगैर पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चल सकती. ओके, डॉन में कोई और खबर? हाँ भाई, फलस्तीन का भी जिक्र जो है वो कहीं ना कहीं अखबारात में आ ही जा रहा है. प्रेशर माउंट्स ऑन टेल अवीव अगेंस्ट रफा अटैक. UN चीफ US चाइना इटली जर्मनी नॉर्वे कॉशन अगेंस्ट सिविलियन डेथ. हमने कल इस बारे में बात की थी. तकरीबन कोई 2/3 आबादी गजा की जो है वो एक छोटे से बॉर्डर क्रॉसिंग रफा में जमा हो गई है और अब इजराइल ने वहां पर जो है वो ऑपरेशन का आगाज कर दिया है. और कहते ये हैं कि बहुत बड़ा एक इंसानी अलमिया जो है वो वहाँ पे जन्म ले सकता है रफा में, अगर इजराइल अपने इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करेगा. अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्त वार्निंग जो है वो इसके हवाले से आई है. और मैं जो है बेसिकली उन्होंने UN एंटोनियो गुटेरेश का ये कहना है दैट इट इज़ गोइंग टू लीड टू अ स्लॉटर, यानी लोगों को ज़िबा करने से मुतरादिफ होगा वहाँ पे जो ऑपरेशन इजराइल जो है वो इस वक्त प्लान कर रहा है. अल्लाह ताला खैर करे, आसानियाँ पैदा करें इन लोगों के लिए. लेकिन आप जानते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसराइल को. इट इज़ जस्ट नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस. वो दे विल जस्ट गोइंग टू डू व्हाटएवर दे विश टू. और ये है सिलसिला. उन्होंने कल एक वीडियो भी रिलीज़ की है जो कि हमास के लीडर जो है वो एक टनल में दिखाए गए. कहते हैं दिस वाज 3 days आफ्टर जब उन्होंने इसराइल पर हमला किया था उसके बाद की ये वीडियो है, जस्ट टू प्रूव दैट दीस टनल थिंग्स एंड ऑल. आपको पता है कि जो वो टनल थ्योरी है एक इसराइल की जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. आने वाली हुकूमत में क्या कोई मुनासिब बंदा नजर आता है जो वजीर खजाना बन सके? साकिब शाहान साहब कहते हैं बिल्कुल जी, एक है बड़े जबरदस्त वजीर खजाना जिनका नाम इसहाक डार है. मुझे तो वही नजर आ रहे हैं, उसके अलावा तो मुझ में नहीं आ रहा. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम किया है ज्वाइन. अभी 8 बज के हो चुके हैं 5 मिनट और हम बात करने वाले हैं खेलों के हवाले से. लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट. या पाकिस्तान सुपर लीग का amid all this turmoil and all थोड़ा बहुत जिक्र जो है वो सुनने में आ ही जाता है. और क्योंकि ये वक्त खेलों का है तो अब कोई ना कोई तो खबर तो नेचुरली हमको शामिल करनी ही पड़ेगी. लेकिन सुपर लीग से पहले जरा आप लोगों को कुछ लाइव स्कोर्स देते चलें. इस वक्त साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो टेस्ट मैच जारी है. दूसरे दिन का खेल है. पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 242 रन बनाए ऑल आउट. जवाब में न्यूजीलैंड ने अभी बना लिए हैं 121 रन और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं. ऑलराइट, इसके अलावा श्रीलंका एंड अफगानिस्तान आज तीसरे ODI में एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तो तो इतने इश्तिहारात आ रहे हैं और सारे जुए के इश्तिहार चल रहे हैं. हर जगह जुए के इश्तिहारात क्रिकेट में तो यार. ओके, सो ये सीरीज श्रीलंका पहले ही अपने नाम कर चुका है और
पहला मैच उन्होंने वेरी हाई स्कोरिंग गेम 42 रन से जीता. दूसरा गेम जो है वो श्रीलंका ने 155 रन से जीता. और अब तीसरा मैच खेला जा रहा है. इसके बाद दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज भी होनी है. ठीक है जी, ये हो गई बात. अब इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग. और पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई जो है वो कल लाहौर पोलो ग्राउंड में हुई. एंड बहुत ही खूबसूरत सी पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 की जो ये ट्रॉफी है, HBL PSL सीजन 9 की ये ट्रॉफी जो है उसको रिवील किया गया. और HBL के जो चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं वो भी इस तकरीब में मौजूद थे, इन 6 के 6 कप्तानों के साथ, जिनमें एक अब साबिक कप्तान हो चुके हैं. ओके, इस पे बात करते हैं. सो क्या हुआ जनाब, घुड़सवार जो हैं वो ट्रॉफी को मैदान में लेकर आए. प्लेयर्स भी भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा करेंगे, चेयरमैन बोर्ड का ये कहना है. अच्छा नहीं, ये तो खैर ऐसी बातें हैं. आगे बढ़ते हैं. शाहीन शाह, कोई काम की बात है? नहीं, कोई काम की बात नहीं. आगे बढ़ते हैं. काम की बात जो है ज़ाहिर है वो यही है कि सरफराज को जो है वो अब कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी से ऑफिशियली हटा दिया गया है. शेन वॉटसन आप जानते हैं, ही इज द हेड कोच ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स नाउ. और उन्होंने जो है वो ये उन्होंने राइली रूसो को अब कप्तान बना दिया है. लेकिन आई कैन टेल यू विद लॉट ऑफ सर्टेनिटी के ये कोई इस सीजन में अचानक कोई डिसीजन नहीं लिया गया. मैं देख रहा था कि हमारे कुछ कराची बेस्ड जर्नलिस्ट जो है वो काफी इस नाराजगी का इजहार कर रहे थे और अफसोस का इजहार कर रहे थे कि यार ये क्या किया कोयटा ग्लैडिएटर ने, ऐसे सरफराज के साथ बेइज्जती हुई है. नहीं यार, बस ठीक है. देखो, ये एक 9 साल पर मुहित ताल्लुक था, 8 साल पर, सॉरी. आई मीन, जब से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ है, सरफराज हैज बीन द कैप्टन ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स. और अब अगर आप पिछले कुछ सालों में इनकी कारकर्दगी भी देखें तो इट्स बिन बैड. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, इट्स बिन बैड. आई मीन, अगर किसी टीम की कारकर्दगी वाकई यानी राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द वेरी एंड जो टीम जरा सी भी कोई कहना चाहिए ना कि साइन ऑफ लाइफ भी नहीं दिखा रही थी, वो कोयटा ग्लैडिएटर थी. पूरे सीजन में कोई इतने सारे गेम्स में जो है वो कोई 1-2 मैचेस में कोई अगर कर जाए तो वो कर जाया करते थे, वरना तो इन एनी केस इनकी काफी खराब कारकर्दगी रही है. और ज़ाहिर है कोई ना कोई एक नई रूह तो फूकनी पड़ती है. मैं कल जैसे यूट्यूब शो में अपने कल कह रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर एक वो टीम है जो कि जिसने क्या बोलूं मैं, जिस वक्त PSL का आगाज हुआ था उस वक्त उन्होंने अपनी एक टीम स्ट्रेटेजी बुक बनाई थी. और वो अब तक आज 9 साल गुजरने के बाद भी, 8 सीजन के बाद भी वो उसी पे ही अमल करते हुए नजर आ रहे हैं. वही उनके ड्रेसिंग रूम के लोग होते हैं, वही बंदे हैं, घूम फिर के वही शक्लें नजर आ रही होती हैं आपको. टीम कुछ कर नहीं रही है, वरना आमतौर से ऐसा होता है कि जब टीमें कुछ नहीं करती हैं तो फिर द हेड्स स्टार्ट टू रोल. लेकिन इस हवाले से काफी मुतमईन नजर आते थे. मुझे लगता है इनके जो ओनर हैं नदीम साहब. लेकिन बहरहाल अब देखते ये हैं कि क्या सरफराज के जाने से, अब तो खैर ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, अब तो एक बात की बात है. लेकिन वो जो एक खास इस टीम की एक शक्ल बनी हुई नजर आती है, क्या वो रहेगी या नहीं. बट खैर चलें जी. शेन वॉटसन बहरहाल आ गए. सुनने में आ रहा है कि विव रिचर्ड्स जो है वो भी इस बार PSL 9 में शिरकत के लिए तशरीफ ला रहे होंगे. चलें जी, तो ओके, ये हो गया सिलसिला. अच्छा, नदीम उमर का आज इंटरव्यू भी आया हुआ है. हाँ, एक्सप्रेस स्पोर्ट्स में आया हुआ है. टीमों को मालिकाना हुकूक मिलने चाहिए, 10 साल मुकम्मल होने पर चले जाने का कहना नाइंसाफी होगी. ओनर कोयटा ग्लैडिएटर्स. मोहसिन नकवी को हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड और काम की आज़ादी देनी चाहिए. मोहसिन नकवी वैसे लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए इतनी शोहरत रखते नहीं है, लेकिन फिर भी चलें सर, गुड लक. ये क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली नदीम साहब, जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, आप जानते हैं कि जब टीमें अवार्ड की गई थी, पाकिस्तान सुपर लीग का जब आगाज हुआ था, तो ये 10 साल के लिए उनको टीमों की ओनरशिप दी गई थी. आप जानते हैं कि अब ये PSL 9 है और अगला जो है वो PSL 10 है, और उसके बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाएंगे. सो देयर विल बी अ फ्रेश बिडिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द टीमों के राइट्स की जो है वो एक नई बिडिंग जो है वो होने वाली है, और उसमें फिर उनको नई बोलियां देकर जो है वो खरीदना पड़ेगा. सो आई रियली डोंट नो. आई मीन, हमें तो, क्योंकि आपको पता है कि ये सब कुछ इतना ओपेक है, हमें ये भी नहीं पता कि इन टीमों ने, बिकॉज दीज आर ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, वेरी रिच पीपल हु गो आउट देयर एंड बाय दोस टीम्स. और इत्तेफाक से इनमें कोई भी ऐसी नहीं है सिवाय एक्सेप्ट फॉर मुल्तान सुल्तान
which is of course we know owned by Jahangir Tareen, the Tareen family and all. ये जो उनकी शुगर कंपनी है, it is a publicly listed company, but naturally this is a different company altogether. So there is no information which is public, but ये कुछ public करते भी नहीं है. So we really don't know what sort of losses these franchisees are in. कि कितना नुकसान जो है वो इनको हो रहा है, या पता नहीं इनको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पूरे बिजनेस मॉडल से. लेकिन आप हमेशा अगर देखेंगे तो आपको ये गिला करते हुए नजर आ रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि यार हमारे साथ बड़ी शदीद नाइंसाफी जो है वो हो रही है. सो चलें जी, अब देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाती है पाकिस्तान सुपर लीग की इन फ्रेंचाइजीज को. सो या अच्छा जी, कुछ खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं. कल मुझे एक दो और टीमों का पता चला यार, एक दो और खिलाड़ियों को पता चला कि जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग अनफॉर्चुनेटली दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर PSL. मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. T20 के टॉप बॉलर्स में से एक तबरेज शम्सी विल नॉट बी अवेलेबल बिकॉज इन्होंने ये कहा है जी, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने सीजन के लिए जो है वो तमाम खिलाड़ियों को जो है वो बुलाया है. इसके अलावा अच्छा, तो बेसिकली तबरेज शम्सी इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर 6 मैचेस ओनली. जेमी ओवरटर्न विल बी मिसिंग द एंटायर सीजन. और इंग्लिश ऑलराउंडर हैं जेमी ओवरटर्न, जिनको ड्राफ्ट किया था कराची किंग्स ने. सो ही विल नॉट बी अवेलेबल. सो ये हो गई बात. इसके अलावा एक और भी जो मसला होगा वो राफी फैन डर डूसन के हवाले से होगा, बिकॉज राफी फैन डर डूसन विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर 6 मैचेस ओनली. सो ठीक हो गया. ये लाहौर कलंदर्स के लिए खेलना था. आपको पता है लाहौर कलंदर्स में पहले एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, एंड दैट वाज रिगार्डिंग राशिद खान, जो कि अपनी इंजरी की वजह से उन्होंने शिरकत नहीं, आई मीन ही इज नॉट प्लेइंग फॉर अफगानिस्तान. He's not playing in the PSL because he wants to be fit before the IPL, because of course IPL is the big thing. So ये है. इसके अलावा हमने रीस टॉपली के हवाले से सुना था कि उन्होंने कुछ इंजरी की वजह से कुछ निगल उन्होंने पिक किया था, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो उनका NOC जो है वो कैंसिल कर दिया. उन्होंने कहा चलो जाके बेटा अपने जरा रीहैब में जो है वो इन्वॉल्व हो. सो दिस इज सैड. That's all we can say. क्या कह सकते हैं जी, अब नहीं आ रहा प्लेयर तो वो नहीं आ रहा. वैसे भी हमारे PSL में इतने ज्यादा कोई इंटरनेशनल स्टार्स आते नहीं है, लेकिन and in the year 9 I think we would have expected something better, but चलें जी, क्या कहा जा सकता है. आगे बढ़ते हैं जी. इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच जो है वो कल से उसका आगाज होने वाला है. रिमेंबर दिस सीरीज इज इक्वल 1-1. पहला मैच इंग्लैंड जीता, फिर इंडिया जीता, और अब इंडिया को हराना इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है. एक बार फिर जो है वो एक वीजे का मसला होगा, और एक इंग्लैंड के खिलाड़ी रेहान अहमद जो है उनका वीजे का मसला कल हुआ. इंग्लैंड की टीम पिछला टेस्ट खत्म होने के बाद एक बार फिर से अबू धाबी चली गई थी. वहां पे जाकर उन्होंने प्रैक्टिस की अपनी, और अब वो अबू धाबी से वापस राजकोट जब पहुंच रहे थे तो फिर रेहान को स्टेडियम में रोक लिया गया, और उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया. एयरपोर्ट पे रोक लिया गया. उन्होंने कहा कि भाई आपका वीजा एक सिंगल एंट्री वीजा था, आप दोबारा इंडिया कैसे एंट्री मार सकते हैं. सो बहरहाल उनको एक टेम्पररी वीजा जो है वो दिया गया है, और फिर उनके वीजे की दोबारा जो है वो तैयारी की जा रही है. तो चले, वैसे ये भी सेट है यार. आई मीन आए जब टेस्ट मैच के दरमियान 8 दिन का ब्रेक था, 9 दिन का ब्रेक इतना, सो दे लेफ्ट टू फॉर अबू धाबी. ये अमीर बोर्ड्स के ये मसले हैं, ये बड़े मजे हैं यार इस चीज में. नॉट बैड. चलो जी, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. ब्रेक के बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं. So don't go anywhere and keep listening. All right, that was Noori with their breakout song Manware. Hope you guys enjoy that. चलें जल्दी से भाई आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. #sunrise with Adil. That is our hashtag for the messages. आखिरी मैसेज हमने कौन सा पढ़ा था अपने प्रोग्राम में? ओके, इमरान अहमद कहते हैं कैन यू प्लीज प्ले इश्क मुर्शिद OST संग बाय अहमद जहांजेब. ओके, उसके नीचे रिजवाना लिखती हैं YouTube पर सुन लीजिए. बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है रिजवाना. मैं देखता हूँ यार, ये गाना चेक करते हैं ये है या नहीं मेरे पास. इश्क मुर्शिद बहुत पॉपुलर हो रहा है भाई ये गाना यार. इश्क मुर्शिद चेक करता हूँ यार. नहीं मिल रहा यार, अभी तो नहीं मिल रहा. नहीं भैया, वी डोंट हैव दैट सॉन्ग. चलें जी, हम अपनी इंतजामिया से गुजारिश करेंगे मेरा FM की एस्टैब्लिशमेंट से कि इस गाने को हमारी प्लेलिस्ट में डाला जाए. ओके,
और क्या सीन है वलीद मुगल कहते हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. वाह वलीद मुगल, बहुत जो है ना वो अच्छी जबरदस्त शायरी आप लेकर आए. इनका बहुत डिप्रेस वैलेंटाइंस डे जा रहा है भाई का यार. मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है. छोड़ो यार, मैं संजीदा हो जाऊंगा, रहने दे भाई. ये गाना कल चलाना था यार, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, लेकिन कल टाइम हमें मिल नहीं पाया. फैज का एक बहुत ही कहना चाहिए कि खूबसूरत तरीन कलाम में से एक कलाम है और उसमें फिर कंफ्यूजन भी है कि फैज आखिर कहना क्या चाह रहे हैं इसमें. दैट्स एक्चुअली अ फैक्ट. आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. सो चले हम उसको एक लव सॉन्ग की हैसियत से प्रोग्राम में आगे शामिल करने की आज कोशिश करते हैं. आई लव दैट सॉन्ग सीरियसली स्पीकिंग. और ये वो गाना था कि जब मैंने अपनी टीनेजर्स में, जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग, मैं अक्सर ही शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप इन कराची in an Urdu speaking family and all, you really do not develop an affiliation with Madam Noor Jahan. I'm sorry to say, with all due respect, because I don't know why. एक तो by the time we were growing up, the movies were almost dead. अजीबो गरीब सी movies आ रही थी और बुड्ढा गुज्जर और इस तरह की फिल्में बन रही थी जिसमें मैडम की आवाज में गाने हुआ करते थे. फिर then it was taken over by नसीबो लाल और वो गानी थी अजीबो गरीब वाहियात सी शायरी भी उसकी हुआ करती थी and all. But then I think it was this song मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. That's where I started really admiring Madam Noor Jahan. आज सुनते हैं, ठीक है जी, जरूर. Alright, चलें जी. इफ्तिखारुल हसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम to all the listeners. Invested on your advice. Love you brother. Yeah, there you go man. अरे भाई की एडवाइस स्टॉक मार्केट वाली बहुत सिंपल होती है और इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा इन द लॉन्ग रन. ये बोलना अबे यार आदिल भाई 3 महीने में पैसे भाई के ना 20% गिर गए. ओ भाई मैं लॉन्ग रन की गेम खेलता हूँ, ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है. आगे बढ़ते हैं. और क्या है, हंड्रेड्स ऑफ रॉयटर्स की खबर शेयर की है बासित यूनुस ने. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स अक्रॉस ऑस्ट्रेलियाज विक्टोरिया स्टेट रिमेन विदाउट पावर आफ्टर वाइल्ड वेदर नॉक डाउन ट्रांसमिशन लाइन एंड स्पार्क बुश फायर दैट इंजर्ड 5 फायर फाइटर्स. तो ऑस्ट्रेलिया में कहते ये हैं कि द कंडीशंस आर परफेक्ट फॉर अनदर हॉरिबल सीजन ऑफ वाइल्ड फायर्स. अल्लाह खैर करे जी. साकिब शान कहते हैं आने वाली हुकूमत को मुनासिब बंदा नजर आता है जो वजीर खजाना बन सके. अच्छा, मैंने इसहाक डार का नाम लिया था. मैं आपको बताऊं मुझे लग क्या रहा है, अब उस तो मैंने मजाक से इसहाक डार कह दिया था. अल्लाह ना करे इस मुल्क पे ये मुसीबत, ये अजाब एक बार फिर से आए. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दैट बेगम शमशाद अख्तर इज गोइंग टू कंटिन्यू एज एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन द फाइनेंशियल मैटर. ये मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग. इसहाक डार आए तो फिर तो यार बस मैं क्या बताऊं, खुदा की कसम इस मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि इसहाक डार जैसा इंसान एक बार फिर से हमारा जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा होगा. आगे बढ़ते हैं. यासिर कैनी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम. वकार अहमद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव कंप्लीटेड आवर फरवरी पेसर्स चैलेंज रैंकिंग 3rd ऑन द चार्ट. यार वकार छा गया बंदा यार, तू माशाल्लाह. वकार ये वो ट्रैवलर आदमी है हमारे जो व्लॉग्स बनाते हैं, पाकिस्तान के कोने कोने में जाते हैं और कहते हैं तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं. वैसे पाकिस्तान के बहुत से कोने हमने इतने गंदे कर दिए कि अब उसको चूमने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी चलें जी. गाना तो शायद अच्छे दौर में कभी बन गया होगा ये वाला, बट वकार वेल डन. तंजील कहते हैं गुड मॉर्निंग, प्लीज टेल अस हाउ डू यू कैलकुलेट 2/3 मेजॉरिटी. आई एम स्टिल कंफ्यूज. समवन इज सेइंग दैट 134 सीट्स आर रिक्वायर्ड, यू आर सेइंग 169 सीट्स आर रिक्वायर्ड. हाउ इज इट कैलकुलेटेड? देखो यार, दो चीजें होती हैं. एक होता है नंबर 2/3 मेजॉरिटी तो एक अलग गेम है ना. एक होती है सिंपल मेजॉरिटी की हम बात करें. सिंपल मेजॉरिटी उसी गेम ये होती है भैया कि आपके जो इंतखाबात हो रहे होते हैं वो हो रहे होते हैं, पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं वो 266 सीटों पे जो है वो हो रहे होते हैं, ठीक है जी. उसमें इस बार मेरे ख्याल से एक सीट पे जो है वो इंतखाब नहीं हुआ था, तो 265 नशस्तों पर अगर मैं गलती पर ना हो तो इंतखाब हुए. लेकिन अगर आप टोटल नंबर देखें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली में कुल मिला के 336 नशस्तें हैं. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बाकी तकरीबन कोई ये 70-80 नशस्तें हैं ये कहाँ से आती हैं? तो ये जो 60 नशस्तें आती हैं ये बेसिकली आती हैं जो कि खवातीन के लिए रिजर्व की गई हैं, और इसमें 10 नशस्तें ऐसी हैं जो कि माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व की गई हैं. ये लोग कहाँ से आते हैं जी? ये लोग पार्टियां जो जीतने वाली पार्टियां होती हैं वो प्रोपोर्शन के लिहाज से, जिस लिहाज से, जिस तनासुब से वो इलेक्शन जीतती हैं, उस लिहाज से वो अपने लोगों को नॉमिनेट कर रही होती हैं, जिसमें खवातीन की लिस्ट होती है, जिसमें माइनॉरिटीज की जो है वो लिस्ट होती है. और इस तरह ये सब मिला के 336 का जो है वो आंकड़ा या हिस्सा जो है वो बन जाता है. अब अगर आप 336 को डिवाइड कर दें 2 से तो फिर इट बिकम्स 168. राइट जी.
तो जिस पार्टी के पास 169 सीट्स होंगी, या जो अलायंस के पास, जैसे हमारा ये कुंभा बनाया गया है, आपको पता है किसका, तो उसके पास तो काफी सीटें हो जाएंगी. सो 169 सीट्स जैसे ही इनके पास होंगी, बूम, दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट. वो अपने प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट कर देंगी. अब जहां तक आपने बात की है 2/3 अक्सरियत के हवाले से, तो उसके लिए आपको जो चाहिए होंगी वो 222 सीटें चाहिए होंगी. सो 222 सीटें जैसी आपके पास होंगी इन 336 में से, सो आपके पास 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी और आपके पास वो ताकत आ जाएगी जिसको आप पाकिस्तान के आइन को जो है जिससे तब्दील कर सकेंगे. आई होप तंजील दैट रियली क्लैरिफाइज. ऑलराइट, डॉक्टर नौशीन कहती है वंस अगेन इट्स इमरान खान वर्सेस ऑल. एब्सोल्युटली. अदिल भाई, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑफ नवाज शरीफ? नवाज शरीफ की गेम खत्म. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, आप जितने भी मियाँ साहब के चाहने वाले हो, उनसे मोहब्बत करने वाले हो, मैं बड़े मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ. आई थिंक काफी सारे लोगों का ये कहना है कि ये नविश्ता दीवार तो उनके सामने बहुत पहले से ही था कि मियाँ साहब को अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना. हमेशा से शहबाज शरीफ को ही प्राइम मिनिस्टर बनना था. मियाँ साहब को सिर्फ यहाँ पर लाकर उनको तमाम केसेस खत्म करवा कर उनको VVV XXV WXYZ VPIP प्रोटोकॉल देकर फिर अखबारात में पूरे इश्तिहारात छाप के उनको लिटरली उनके लिए तमाम तर ऑपोजिशन खत्म कर देना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था बिकॉज नून लीग की इंतजामिया को, और नून लीग तो खैर एनीवे एक सेकेंडरी सी बात है, जो नून लीग को मैनेज करने वाले लोग हैं, जो उनके चलाने वाले लोग हैं, उनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि शहबाज शरीफ के नाम से पंजाब में वोट नहीं मिल सकता. तभी नून लीग की जो पूरी की पूरी कैंपेन थी वो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जो है वो घूमती थी. मुझे तो भाई कल रात से यही समझ में आ रही है बात कि इनको सिर्फ वोट दिलाने के लिए या नून लीग के सिर्फ वोटर्स को निकलवाने के लिए इन्होंने नवाज शरीफ का एक जो है वो स्मोक स्क्रीन जो है वो इस्तेमाल की. और अब जब उनको अंदाजा हुआ कि नवाज शरीफ इज अ यूज्ड कैनन नाउ, वो चला हुआ कारतूस जो होता है अब वो हो चुके हैं. पाकिस्तान की आवाम को ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी कि मियाँ साहब आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. लेकिन हमारे जो पावरफुल सर्कल्स हैं उनको पता नहीं अभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई लोगों में कोई ऐसा जबरदस्त नॉस्टैल्जिया है नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार के हवाले से कि लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में निकल के, पंजाब की बात, लोग से मुराद पंजाब की बात हो रही है, लोग बड़ी तादाद में निकल कर जो है वो नवाज शरीफ को वोट देंगे. लेकिन उनको गालबन अब एक रियलिटी चेक मिल गया, बिकॉज देखो असली रिजल्ट तो उनके पास रात 11:30 बजे पहुंच गए थे. उनको इससे रियलिटी चेक मिल गया कि मियाँ साहब इज अ स्पेंड फोर्स नाउ और शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो हुकूमत बना रहे हैं. तो ये सारी की सारी जो गेम अक्टूबर में 21 अक्टूबर कब मियाँ साहब वापस आए थे, बड़े मियाँ साहब, ये पूरी की पूरी गेम ऐसी थी. नाउ इट इज ओवर नाउ, और मियाँ साहब के भाई वजीर आजम बन जाएंगे, साहबजादी जो है वो वजीर आला पंजाब बन जाएंगी. पाकिस्तान की बहुत बहुत पावरफुल पोजीशन ये होती है वजीर आला पंजाब बनना, और जब ना कोई क्रेडेंशियल्स है ना कुछ है, कुछ भी नहीं चलाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन वजीर आला पंजाब ओनली बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ नवाज शरीफ. एंड नवाज शरीफ साहब की अपनी जाहिर है आपको पता है क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक, बिकॉज मानसेरा की सीट वो हार गए और पता नहीं अब उनको जिताया है या नहीं जिताया, मेरे ख्याल से अभी भी उसमें हारे हुए हैं. और इवन हमें ये भी पता है कि लाहौर की सीट तो इज ऑल्सो लॉस्ट दैट, लेकिन वो बहरहाल जो किया गया है. सो एक ऐसा बंदा अब आई थिंक दिस इज, जो मैंने पहली बात बोली, आई थिंक दिस पॉलिटिक्स इज ओवर नाउ. गुड बाय, टाटा, इट्स ओवर नाउ. मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर व्हाटएवर सर्विसेज दैट यू हैड फॉर पाकिस्तान एंड ऑल दोस एक्सपेंसिव लोन्स दैट यू गॉट फॉर अस. सो खुश रहें, लिव अ वेरी गुड रिटायर्ड लाइफ, रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स. अब जाइए आप लंदन में, बहुत मेहनत से फ्लैट्स बनाए हैं, मेहनती कमाई है, और just live a decent retired life there. That's it. That's all I have to say, guys. All right, अब ऐसा फील हो रहा है कि हमने जो कल फैज को ट्रिब्यूट पेश किया था वो आज फाइनली जाके मुकम्मल हुआ है, बिकॉज इस सॉन्ग के बगैर वो प्लेलिस्ट कंप्लीट ही नहीं हो सकती थी. Hope you guys enjoyed that and beautiful, and as I said earlier, there's so many different interpretations of this songs. इस सॉन्ग की, इस कलाम की आप जिस तरह चाहे जो है वो आप इसको परसीव कर सकते हैं. बट चलें जी, वेरी नाइस. बहुत सारे लोगों ने इस गाने को पसंद किया. बाजी कहती हैं वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल गजल, थैंक यू. एंड देन नुमान यूसुफ भी कहते हैं the unfinished business of Faiz birthday continued today, absolutely. And अतर महमूद साहब कहते हैं honestly I have the same impression for Noor Jahan. Yeah, I'm telling you, Noor Jahan was never popular in the south of the country. No, she wasn't. So यही बात exactly अतर साहब, क्योंकि आज आप इनका पूरा गाना गुनगुना रहे होंगे, यही बात exactly आसिफ सिद्दीकी साहब ने भी बोली है अभी
कि यू आर स्पॉट ऑन अबाउट योर परसेप्शन ऑफ नूरजहां, बट जबरदस्त। चलें जी, और क्या सीन है? गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, हैट्स ऑफ टू मैडम खुर्रम मिर्जा खुर्रम बाबर। जुहेब बट कहते हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत, कोक स्टूडियो वर्जन इज ऑल्सो गुड। नहीं यार, मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता यार। वैसे इस लाइन मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग से तो चौधरी साहब की हमशीरा याद आ जाती हैं वैसे। लेकिन डार्क इकोनॉमी, आई हैव अनदर ओपिनियन, आई थिंक एनएस डिडंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, अदरवाइज ही वोंट अलाउ एसएस टू टेक द चार्ज, सीम्स लाइक माय हैंडल बिकेम इररेलेवेंट अगेन। यार आई थिंक देखो, अगर फर्ज करें, देखो आइडिया यही था ना दैट मियां साहब की तस्वीरें या उनकी शक्ल दिखा के नून लीग के वोटर को बाहर निकाला जाएगा, और आई थिंक जो ऊपर के लेवल पर जो थी वो शायद स्ट्रैटेजी यही थी। लेकिन जैसे कि खुर्रम दस्तगीर खान ने ये बात बोली, एंड ही इज राइटली सो, दैट नून लीग का वोटर शायद बाहर देने वोट निकला ही नहीं, बिकॉज उसको इतना यकीन हो चुका था कि जी साड़ी गल हो गई है, और वो गल हो गई है, और वो वाकई आई मीन जो कल ज़ाहिर एक कुंबे को जमा किया गया है चौधरी शुजात के घर पे, तो वो तो गल हुई भी थी जो ये रिजल्ट्स निकले। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वीक गवर्नमेंट, जिसको बहुत सारे लोग शायद एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट भी करार देते रहे। लेकिन वो जो मियां साहब के लाने वाली चीज थी वो बहरहाल फ्लॉप हो गई है। अच्छा, मुझे यकीन नहीं आया, मैंने अभी अपनी टाइमलाइन पे देखा, मैंने जरा ये जो था ट्रेंड जो था पाकिस्तान को नवाज दो और सिर्फ नवाज शरीफ, मैंने अभी इस पे क्लिक करके कुछ ट्वीट्स देखे हैं, एंड आई जस्ट कैन नॉट बिलीव, पीपल आर क्राइंग मैन, people are crying over Twitter in Pakistan. The Noon League Twitter is crying right now. वो अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जिसमें उनकी आंखों में ग्लिसरीन, मतलब उनकी आंखों में असली आंसू हैं, जिसमें वो मियां साहब की सियासत खत्म होने पर, यानी नून लीग ने ये बात मान ली है दैट मियां नवाज शरीफ गेम इज ओवर नाउ, खत्म शुद, चैप्टर क्लोज, फिनिश। एंड हु ब्रॉट दैट क्लोजर? The people of Pakistan. Mehnaz Naveed कहती हैं, I want to share my experience regarding elections on other matters. In Faisalabad and Sialkot, I didn't meet anyone who voted for Nawaz Sharif or Zardari. Everyone loves Imran Khan there. They voted for the PTI candidate. और इसके अलावा यार जो किसी ने दिया भी होगा नवाज शरीफ को वोट, आजकल बता कहाँ रहे हैं वो लोग, पीपल्स पार्टी तो खैर चाहे रहने ही दें, वो बता कहाँ रहे हैं वोट देने वाले उनको हो गए, हमने वोट दिया है, समझा करें आप भी यार इनका। एनीवे, अच्छा जी, मैं अब चला हुआ कारतूस नहीं बल्कि जंग आलूद बंदूक है। मियां साहब, ओहो अच्छा, वो कहते हैं चले हुए कारतूस नहीं, जंग आलूद बंदूक है। ऑलराइट, मियां साहब ने लेकिन एक अच्छे अब्बू का सबूत होते हुए अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा जो है वो सेटलमेंट करके गए। मेरे ख्याल से उनको बचपन से अंदाजा हो गया होगा कि यार ये मेरे दो लड़के तो ऐसी, ये पबलू डब्लू जो है ना मेरे, ये इनको लगाओ यार वहाँ पे लंदन में। एक मेरी बेटी है जो मुझे लग रहा है कि वो उसमें सियासतदानों वाली चीजें हैं, बचपन से उनको अंदाजा हो गया, उन्होंने जाके एंड में उनको चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो दे दी है। तो अब देखते ही हैं कि वो चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो अब how better does she perform compared to Usman Buzdar? Now that remains to be seen. Why MNS as chief minister Punjab instead of HSS? She's a good administrator? नहीं, she is not. अब भाई इस खातून की, मरियम की एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स का आपको पता क्या है? हमें तो कुछ भी नहीं पता। मैं तो इतना मुझे पता है कि मरियम ने जब भी कैंपेन को लीड किया है, रन किया है, नून लीग हैज लॉस्ट द इलेक्शंस। आई मीन वी आल्सो नो व्हाट हैपेंड दिस ईयर। दिल पे हाथ रख के बताएं यार, नून लीग वालों को भी पता है यार उनके साथ यहाँ हुआ क्या है। सो व्हेनेवर शी हैज रन द कैंपेन दे हैव लॉस्ट द इलेक्शंस। मेरा ये ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ इज अ वेरी गो बाय बुक सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, और जहां कहीं भी थोड़ी से मामलात ब्रीफिंग से हटकर होंगे, she is just clueless. I mean, she just doesn't know how to answer things. I mean, this is obvious. So, yeah. All right जी. Then what we are going to, इस बार सब पार्टी सीरियस है मुल्क के मसाइल निकालने के लिए, खास तौर पर MQM पे सबसे भारी मैंडेट मिला है। MQM का मैंडेट ढूंढने के लिए इस वक्त जो है वो एक हमने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट दिया गया है कि वो जरा कराची खुदाई करके जरा ढूंढने के आखिर MQM को मैंडेट मिला कहाँ से, वो मैंडेट उनका है कहाँ। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज़ है भाई, यूसुफ नवाब ने एक बड़ी खौफनाक सी वीडियो शेयर की है। कहते हैं बहुत माजरत मगर जितना बोसीदा और धुआंधार मारता हमारा तालीमी निज़ाम है, ये कराची यूनिवर्सिटी की बस उसकी जिंदा और जो है वो चलती फिरती मिसाल है। ये जरा तस्वीर आप वाकई देख लीजिएगा, और वाकई बड़े खौफनाक सी जो है वहां पे ये सूरत हाल है। दिस टाइम आई वोटेड फॉर NA 231 टेबल टेनिस, हाउएवर माय पेरेंटल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज NA 54 कैंट एंड टेक्सला. चौधरी निसार stood fourth, although he is considered as a reasonable politician but never came up as a successful independent candidate. Please comment.
सर इंडिपेंडेंट अब देखिए उसको इलाके पे भी डिपेंड करता है, वो जात बिरादरी वाला गेम एंड ऑल. सो या इसको रहने देते हैं सर, इस पे अलग से बात करते हैं. मेरे पे प्रेशर आ रहा है इस वक्त ब्रेक की जाने पड़ने का, तो ब्रेक की जाने पड़ जाते हैं. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है एंड थैंक यू सो मच. दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो एंड या चलें जी. हमारे दोस्त इमाद हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. जिस तरह पीएमएलएन ने अपने स्लोगन वोट को इज्जत दो की इज्जत खराब की है, वैसे ही रियासत मदीना के स्लोगन सेल करने वाले ने अमीन गंडापुर को अपना सीएम कैंडिडेट बनाकर बता दिया कि सियासत में सब चलता है. आपने नीचे खबर शेयर की हुई है 2016 की जिसमें लिखा है गंडापुर ग्रांटेड बेल इन गन एंड हनी केस. अच्छा ठीक है. हाँ ये गंडापुर साहब के हवाले से दो बातें बड़ी पॉपुलराइज की जाती हैं. एक तो ये कि जी ये बहुत बड़े शराबी हैं, शराब बहुत पीते हैं, और दूसरा ये कि इन्होंने एक नौजवान लड़की की जो है वो डीआई खान में नंगी उसकी लड़की को करके जो है उसकी परेड कराई थी. अच्छा अब ये जो लड़की की परेड कराने वाली खबर की तो खैर कभी कोई आजादाना तस्दीक वगैरह नहीं हुई, सब हेयर से वाली कहानी है. ट्रस्ट मी ब्रो फिलहाल कहानी है. बिकॉज डीआई खान के कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं, उनका भी कहना है कि यार ये एक खबर है लेकिन इसकी कोई तस्दीक कभी नहीं हुई है. हाँ जहां तक ये शहद वाली बात है जिसको इनके पास से ब्लैक लेबल निकली थी जिसको उन्होंने कहा था कि ये शहद है. अभी एक तस्वीर भी आई हुई है जिसमें आपने देखा होगा कि वो सर झुका के बैठे हुए और सामने मरी ब्रूअरी की. तो मेरे ख्याल में पहले तो आप अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तानी शराब पी रहे थे, इन्होंने इंपोर्ट नहीं की. और दूसरी ये बात होती है कि अभी देखो ये खबर जो है ये है 2016 की, यानी अब उस 2016 को गुजर गए 8 दिसंबर 2016. तो मैं कहता हूँ कि 7 साल इस खबर को गुजर चुके हैं. बिकॉज या थोड़ा सा 7 साल से ऊपर खबर. अब इमाद क्या आपको ये बात पता है कि अली अमीन गंडापुर अभी तक शराब पीते हैं? क्या आप सप्लाई कर रहे हैं उनको, यानी आप वो क्या कहते हैं बूट लेगर हैं उनके? हाउ डू यू नो दैट ही स्टिल ड्रिंकिंग? सवाल ये पैदा होता है. और दूसरी बात ये आती है कि क्योंकि ये तो भाई देखो अगर आप अभी भी कह रहे हैं हो सकता है आप देखो तौबा करने वाला, तो मैं कहता हूं उस शख्स में ज्यादा वो लोग जो ऊपरी तौर से आपको पता है कि ये वाली बातें करते हैं और अंदर अंदर उन लोगों के क्या हाल हैं, कितनी खौफनाक कहानियां. बिकॉज इमाद तो सुनने को तैयार नहीं होंगे जाहिर है, मुजाहिद हैं ये, लेकिन इतनी खौफनाक कहानियां हैं. मुझे याद है मैंने पहली बार जब एक खौफनाक कहानी पाकिस्तान के एक बड़े जय्यद आलिम लीडर के हवाले से जो है वो सुनी थी कि उन्होंने न्यूयॉर्क के होटल में क्या हुआ था मामला, तो मैं उस वक्त तो शायद समझ में भी नहीं पाया था कि ये कहानी क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि ओ ये कहानी है. अब हम देखते हैं तो हमें लगता है शायद इसमें कोई बात ठीक हो. तो किसी के हवाले से जो है वो आप जहां तक अगर आप कह रहे हैं कि जी अखबारात में खबरें निकाल कर और ये इल्जाम लगाने वाली बात है, तो फिर तो यार फिर राना सनाउल्लाह वाला का मनीषियात वाला केस भी आप फिर मान लें अगर सिर्फ खबर की बुनियाद पर ही चलना है. अदरवाइज अगर आप ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं गंडापुर को जो है वो विस्की सप्लाई करता हूँ, तो फिर ये आप मुझे जो है ना वो बता दीजिए इस बारे में क्या सीन है. बट चलें आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? ख्वाजा खाबर कहते हैं अब कोई मुल्क हमें साइफर भी नहीं भेजेगा. मरियम नवाज शरीफ यार क्या बात है. उस्मान बुजदार कहाँ गए? अरे उस्मान देखो इमरान खान के साथ जो लोग अटैच थे इमरान खान के साथ, अब वो इमरान खान को छोड़ के गए हैं, उन सब की सियासत वक्ती तौर से, कुछ की तो परमानेंटली बट कुछ की टेम्पररीली इज ओवर नाउ. जाहिर है जी अली ने अपने पप्पा को तो दिलवा दिया इस्तीफा और सियासत से भी बाहर करवा दिया. मैं अली तरीन की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स. अब्बू को उन्होंने कहा है कि उसको इतना ट्विटर पे प्रेशर डाला कि उसने अब्बू से सियासत ही खत्म करवा दी. परवेज खटक को आप देख लें, सैबैटिकल ले लिया. I mean, इस उम्र में जाके बंदा जब सैबैटिकल लेता है, बट खैर एनीवे चौधरी शुजात को देख के हमें लगता है कि नहीं यार सियासत में किसी भी उम्र में सैबैटिकल ले आ सकते हैं और कभी भी आप वापस जो है ना सियासत में आ सकते हैं. मैं तो कहता हूँ सलाम है थोड़ा सा कि गुजरात से चौधरी शुजात को इलेक्शन नहीं खड़ा करवा के जितवा दिया हमने. जितवा देते, निजाम तो कुछ भी कर सकता है हमारा. सो फिर उसके बाद आप देख लें और बहुत सारे जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम्पल्स हैं. तो उस्मान बुजदार के साथ भी यही हुआ. अब ये अगर आप समझ रहे हैं कि ओन चौधरी वगैरह ये सारी बातें, इफ यू रियली थिंक दैट दे हैव एनी फ्यूचर इन पॉलिटिक्स, थिंक अगेन. अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये फिल्म स्टार नूर जो है ये ओन चौधरी की ज़ौजा मोहतरमा है. बिकॉज एक इंस्टाग्राम पे किसी पेज पे आया था कि ओन चौधरी को वो डिफेंड कर रही थी और ज़ाहिर है उनके अपने मियाँ को तो डिफेंड करेंगी. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता थी ये बात. फिल्म स्टार नूर जो है वो काफी मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई थी वो. सो हो सकता है कि अपने मियाँ को उन्होंने बोला हो कि भाई ये किस, क्योंकि आपको पता है कि सुल्तानी गवाह थे वो इद्दत केस में,
सो हो सकता है नूर ने उनको समझाने की कोशिश की गई हो, बिकॉज काफ़ी मैंने सुना है वो इस्लामी दर्स वगैरह और ये सारी बातें अंधेरी होती हैं, और किस तरह एक औरत एक बापर्दा औरत की डिग्निटी के हवाले से और उनकी मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल उस चीज़ों के हवाले से कोर्ट में खुली आम गुफ्तगू हुई है. तो हो सकता है कि मैं तो समझ रहा था कि नूर अपने हस्बैंड से नाराज होंगी, लेकिन खैर वो उनको डिफेंड कर रही थी. बहरहाल चलें जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? नुमान यूसुफ कहते हैं चौधरी शुजात खड़े कैसे होते हैं इलेक्शन में. द पॉइंट तो वैलिड है वैसे यार. ओके जी. अरशद तरीन कहते हैं मैडम नूर जहां वाज डिलाइटफुली वर्सेटाइल सिंगर, लेजेंड ऑफ आवर्स. शी वाज इक्वली गुड एट सिंगिंग गजल, फिल्म सॉन्ग्स, पंजाबी रॉन्ची सॉन्ग, पेट्रियोटिक सॉन्ग. आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू फोटोग्राफ हर व्हाइल शी वाज इन आगा खान हॉस्पिटल कराची. तो मैं समझ रहा था वो वाली तस्वीर भेजेंगे, आपने तो मैडम नूर जहां की पीटीवी की रिकॉर्डिंग की तस्वीर जो है भेज दी. नहीं, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि क्या जबरदस्त शख्सियत मैडम की थी और बड़ा उनका जो है ना वो शहर था. ओके जी. अच्छा, आसिफ सिद्दीकी कहते हैं बुशरा बीबी ने ही शादी कराई थी नूर की ऑन चौधरी से. अबे ये तो बातें मुझे पता ही नहीं है. ये क्या सीन है यार, डॉक्टर नौशीन को भी नहीं पता थी, वो भी हैरान है. ये कहानी है? अबे यही कहानी है यार, ये चल रहा है मार्केट में इस वक्त. अच्छा जी. रेफरिंग टू योर डिस्कशन, आई हैवंट हर्ड एनी सॉन्ग ऑफ मैडम नूर जहां इन माय चाइल्डहुड. आई थिंक कराची हैज अ डिफरेंट चॉइस. या कराची में आई थिंक लता मंगेशकर वाज मोर पॉपुलर. फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको सीरियसली यार. अब ऐसे भी नहीं मैडम के गाने हमने सुने नहीं थे, बट मैं जब बड़ा हुआ, जब थोड़ी सी शऊर आया, तो फिर मुझे मैडम के बास गाने बहुत पसंद है. बास पंजाबी गाने भी बहुत पसंद है उनके. सीरियसली थैंक्स फॉर अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया. और गाइस अब वक्त आ गया है कि आप लोगों से इजाजत ली जाए, और इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होती है. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे है. So till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.